जिस मोदी की दुनिया कायल है वो मोदी खुद जिसके कायल है, उसी का नाम तो मुलायम है। विपक्षी होने के बावजूद मुलायम ने दिया था मोदी को दोबारा पीएम बनने का आशीर्वाद। मुलायम के न रहने की खबर सुनते ही 30 मिनट में अस्पताल पहुंच गए अमित शाह। उधर योगी भी हो गए भावुक, यूपी में कर दिया 3 दिन का राजकीय शोक घोषित। एक ऐसा नेता जिसका दूसरों से तो अलगाव था, लेकिन पीएम मोदी से बहुत गहरा लगाव था। नेताजी भले ही चले गए, लेकिन दुनिया के साथ साथ मोदी योगी पर गहरी छाप छोड़ गए। जी, बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जिनके कायल उसके सियासी विरोधी भी होते हैं। जिस मोदी योगी की दुनिया कायल है, वो खुद जिसके कायल हैं, उसी का नाम तो मुलायम है। आज भारतीय राजनीति का एक ऐसा महारथी इस दुनिया को छोड़कर चला गया, जिसका कायल देश का हर एक दिग्गज नेता था। पक्ष हो या विपक्ष हो, हर कोई उन्हें झुककर सलाम करता था, उनकी हर बात को बड़े ध्यान से सुनता था। जिसने देश के सबसे बड़े प्रदेश की बागडोर को जब अपने हाथों में संभाला, तो यूपी के सबसे बड़े राजनीतिक खिलाड़ी कहलाने लगे। आज पूरे देश पे शोक छाया है, क्योंकि हमारे नेताजी, सपा संस्थापक, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मुलायम सिंह यादव काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, बीच बीच में कई बार अस्पताल में एडमिट भी हुए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से मेदांता अस्पताल में एडमिट थे और आज सुबह तकरीबन 9:45 के आसपास उनका निधन हो गया। जैसे ही निधन की खबर पक्ष विपक्ष और देश में दौड़ी, वैसे ही सभी ने अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दी और श्रद्धांजलि देते वक्त अपने रिश्तों को लेकर कई नेता भावुक भी नजर आए। नेताजी के निधन पर देश के पीएम मोदी ने भी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए नेताजी के साथ अपने रिश्ते पर बात की। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि जब तक नेताजी थे तब तक हमारी मुलाकात हमेशा किसी न किसी बहाने राजनीतिक कार्यक्रम के साथ साथ पारिवारिक कार्यक्रम में होती थी। नेताजी को श्रद्धांजलि देते वक्त मोदी ने ये भी बोला कि नेताजी ही थे जिन्होंने दोबारा देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रेरित किया था और कहा भी था कि तुम सक्षम हो, देश की गद्दी को तुम ही संभालो। मुलायम सिंह यादव की हर बात का मोदी मान रखते हैं। वहीं अमित शाह ने मुलायम सिंह यादव को उनके निधन पर गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। यूपी के सीएम ने भी गहरा दुख जताया। उन्होंने नेताजी के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। सीएम योगी ने यूपी सरकार की ओर से प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। नेताजी के जाते ही तमाम तस्वीरें देश की सबसे बड़ी सपा की विपक्षी पार्टी भाजपा के कई बड़े नेताओं के साथ साथ वायरल हो रही हैं, जिनमें बीजेपी के नेताओं के साथ मधुर संबंध को लेकर बड़ी कहानियां दिख रही हैं। राजनीति में भले ही मंच पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि मुलायम सिंह यादव के साथ मोदी के रिश्ते बहुत ज्यादा मधुर थे। नेताजी के साथ पीएम मोदी अक्सर राजनीतिक कार्यक्रमों में तो मिलते ही थे, इसके साथ ही मुलायम सिंह यादव के घर उनके परिवार का कोई भी कार्यक्रम क्यों ना हो, पीएम मोदी बड़ी ही खुशी के साथ दिल से उसमें शिरकत करते थे। जिनमें कुछ तस्वीरें तो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल भी हुई थी और लोगों ने नेताजी और मोदी के रिश्ते को लेकर कहा भी था कि 2 महारथी दिग्गज खिलाड़ी एक कार्यक्रम में बड़े ही सजग अंदाज में नजर आ गए हैं। मुलायम के घर की तमाम शादियों में मोदी शामिल हुए थे, जिनमें अखिलेश यादव से लेकर मुलायम के पोते तक की शादी शामिल रही है। एक तस्वीर तो ऐसी भी नजर आई थी जिसमें लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और मोदी तीनों एक दूसरे के साथ ठहाके लगाते हुए दिख रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक तस्वीर ने तो सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा मैसेज डाला था जब नेताजी मोदी के कान में कुछ कहते हुए नजर आए थे। इस तस्वीर के बाद मोदी ने खुद इस बात को स्वीकारते हुए कहा था कि नेताजी चाहते हैं कि मैं दोबारा देश का पीएम बनूं। मोदी शुरू से ही नेताजी को अपना आदर्श मानते थे और उनकी हर बात का मान रखते थे। यहाँ तक कि इस रिश्ते को लेकर मुलायम सिंह यादव ने कभी अपनी तरफ से बात रखते हुए पीएम मोदी संग अपने संबंधों पर उनकी तारीफ करते हुए कहा था कि हमने जब आपसे किसी काम के लिए कहा तो आपने उसी समय उसका आदेश दिया। इसके लिए हम आपका सम्मान करते हैं। मोदी और नेताजी के मधुर संबंधों की एक कहानी ऐसी भी है जब नेताजी के परपोते तेज प्रताप सिंह यादव की शादी 26 फरवरी 2015 को दिल्ली में हुई थी। लालू यादव की सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी और तेज प्रताप की शादी से पहले तिलकोत्सव का आयोजन किया गया था। सैफई में कार्यक्रम का मंच सजा था। कार्यक्रम में करीब 1 लाख लोगों को आमंत्रण भेजा गया था। मुलायम सिंह यादव ने खुद पीएम मोदी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार रहने के बाद भी भाजपा गठबंधन 80 में से 73 सीटों पर जीती थी। राज्य और केंद्र सरकार का टकराव चरम पर था। इन तमाम विवादों के बाद भी पीएम मोदी कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में मुलायम और मोदी की नजदीकियों की खूब चर्चा हुई थी।
मंच पर चढ़ने के दौरान मुलायम सिंह यादव का हाथ पीएम मोदी ने थाम रखा था। वो उन्हें चढ़ने में मदद करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो खुली आंखों से दिखा वो कैमरे की नजर से गायब था। कैमरे की बारीकी ने उन संदेशों को पढ़ लिया जो पीएम मोदी अपने वोटरों को देना चाहते थे। मतलब मोदी ने मुलायम का ख्याल तो रखा, लेकिन राजनीतिक माइलेज नहीं लेने दिया। अखिलेश ने भी अपने पिता और मोदी के रिश्तों पर कही थी बड़ी बात। पीएम मोदी और मुलायम सिंह यादव के बीच के दोस्ती के संबंध की बात अखिलेश यादव ने भी पुष्टि की थी। लोकसभा चुनाव 2019 के पहले अखिलेश ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि दोनों पुराने नेता हैं, स्वाभाविक है दोनों में संबंध है। पुराने नेताओं में व्यवहार रहता है। वर्तमान समय में राजनीतिक दलों में वो खाई की बात करते दिखे थे। लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा के आखिरी सत्र को भी लोग खूब याद करते हैं। इस सत्र के दौरान मुलायम सिंह यादव ने सदन में पीएम मोदी को दोबारा जीतकर आने की शुभकामनाएं दी थी। इसके बाद दोनों के बीच के संबंधों की खूब चर्चा हुई थी। कुल मिलाकर मुलायम सिंह यादव का चला जाना खुद नरेंद्र मोदी के लिए, सीएम योगी के लिए और भाजपा के कई बड़े दिग्गज नेताओं के लिए भी एक अपूरणीय क्षति है।